हेलो एवरीबॉडी, मैं रंजीत सिंह और आप लोग को इस प्रोग्रेसिव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और इस क्लास में भी आपको स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब हम लोग को इसमें समझना है, प्योर आपको हिंदी में बताएंगे। बाकी अगर इंग्लिश मीडियम का बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल इसलिए बहुत ज़्यादा आते जाते रहता है, ऑफलाइन बैचेस का भी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप लोग वहाँ से व्हाट्सअप करेंगे और बहुत जल्द आप लोग को रिप्लाई भी मिलेगा और ज्वाइन करा दिया जाएगा। ये फिलहाल हिंदी का है। तो हम लोग को सबसे पहले समझना है कि केमिस्ट्री का हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री हम लोग को समझना पड़ेगा कि रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र क्या है। अब रसायन शास्त्र क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। देखिए, कुछ जो है थोड़ा सा नहीं, इंग्लिश का लैंग्वेज तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 11-12 करें थोड़ा बहुत आप लोग को सीखना भी पड़ेगा, तो हम लोग को हमेशा इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल हम लिख कर एकदम बिल्कुल नोट्स की तरह पढ़ा रहे हैं और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग इसको नोट्स कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में लगेगा। अदरवाइज फिर जो है फिर भूल जाइएगा, फिर कुछ भी समझ में नहीं लगेगा। देखिए, हम लोग यहीं से समझते हैं कि आसान, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, आप लोग नोट करते जाएंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण, संरचना, संघटन तथा क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। बिल्कुल एकदम शॉर्ट ये आपका डिफिनेशन है, लिख लेना होगा और याद भी कर लेना होगा। बहुत ही इजी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण, संरचना, संघटन और उसमें होने वाले जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम लोग को पूरा फुल डिटेल से पढ़ना है। अब कुछ जो है, जैसे आपका नाम से ही पता चल रहा है कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हम लोग को सबसे पहले इसका जो है मूल अवधारणा जानना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब होता है मूल अवधारणा। हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री का बेसिक चीज समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में आपको क्लास 9th की पूरी याद आएगी, क्योंकि आप लोग पूरे 9th क्लास में जो पढ़े हैं वही इसमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को याद रखना है कि जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको हम लोग को ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीज से हैं। कुछ इंग्लिश वाला भी आप लोग नोट्स रखिएगा, ताकि आपको आगे चल के कभी भी जरूरत पड़े तो काम आएगा। फर्स्ट में आप लोग यही याद रखिए कि केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है, केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो जो है से कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कीमिया शब्द से हुआ है, शब्द से हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट रहा। हम लोग को याद रखना है कि केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो कीमिया शब्द से हुआ है। हम लोग को मैंने एकदम इजी है, बिल्कुल। एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। देखिए, एकदम समझना है बेसिक से, फिर आगे बढ़ते रहना है हम लोग कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण, संरचना, संघटन तथा क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र कहलाता है। फिर है कि हम लोग कुछ जो इसके कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर का नाम है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो कीमिया शब्द से हुआ है। और कीमिया का जो मतलब होता है, कीमिया का अर्थ जो होता है, कीमिया का अर्थ है काला रंग। कीमिया का क्या अर्थ है?
काला रंग। और ये जो लिया गया है वो एक लिया गया है इजिप्ट से, मिस्र देश से लिया गया है। ये जो लिया गया है तो टेकन फ्रॉम इजिप्ट। कीमिया शब्द मिस्र, इसको हम लोग इजिप्ट लिख सकते हैं, इजिप्ट से लिया गया है। इजिप्ट एक कंट्री है, लिया गया है। ये सब जो है कुछ जो मूलभूत चीजें हैं उसके बारे में हम लोग को जानकारी रखना होगा, और यहीं से जो है हम लोग इसको आगे समझते जाएंगे। अब और भी इसमें 2-3 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट को नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोग को शॉर्ट्स पॉइंट दिया जाए ताकि समझने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, और रटना नहीं मारना है। देखिए रटा नहीं मारना है, एकदम बिल्कुल इसी तरह से। फिर से देखिएगा कि केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति है वो कीमिया शब्द से लिया गया। इसको कोई चेमिया नहीं पढ़ेंगे, कीमिया शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है काला रंग, मतलब कि ब्लैक कलर। कीमिया शब्द का जो है मिस्र से लिया गया, मिस्र देश है, वहां से लिया गया। अगर 11th में आपको एगो इंग्लिश का चैप्टर भी है, उस चैप्टर पढ़िएगा तो मिस्र के बारे में पूरा वहां के एक राजा के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रसायन शास्त्र का जनक। याद रखेंगे, लेविजियर का नाम है एंटोनी लेविजियर, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा एक मिनट, लेविजियर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये जो है से केमिस्ट्री का जनक इनको बोला जाता है। ये जो कुछ पॉइंट्स है वो यहाँ हम लोग को जो है से याद रखना होगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे जो इसके बारे में है और इसी से टॉपिक से रिलेटेड है उसके ओर हम लोग आगे चलेंगे। फिर जो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, देखिए हमारा पूरा एकदम पूरा का पूरा जो है चैप्टर का सीरीज चल रहा है, इसलिए हम लोग को याद रखना होगा। सर हमारा जो अगल का पॉइंट है वो है रसायन शास्त्र का महत्व। रसायन शास्त्र का महत्व, अच्छा इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ये एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा या कोई भी बुक में मिलेगा। रसायन शास्त्र का महत्व, इसका महत्व क्या है? तो देखिए रसायन शास्त्र का महत्व जो है वो हमेशा दैनिक जीवन में आपका लगा हुआ है। आप देखेंगे कि भले ही आप ये बायो पढ़कर आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन रसायन शास्त्र का बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि जो आपका जो मेडिसिन बनेगी वो तो आपका केमिकल ही रहेगा। कैसे कैसे उसको कंबाइन करके बनाया गया है, ये सब चीज तो यहीं से आपको जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज है कि जो हम आजकल लगातार देखते हैं लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हुए हैं, आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ रहा है, क्या उसमें केमिकल नहीं है? सफाई के काम में भी ये काम आता है, उसमें भी केमिकल है। बहुत सारे जगहों पर जो है केमिकल का उपयोग है, बहुत सारे सोडा हैं। आप उदाहरण के तौर पर नमक लीजिए, जो डेली का खाने वाला चीज है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, रसायन शास्त्र का महत्व क्या है, तो हम लोग को याद रखना होगा कि रसायन शास्त्र का जो महत्व है वो है आपका खाद्य आपूर्ति में, मतलब कि जितने भी खाद्यान्न टाइप का जो सामान आ रहा है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज की अभी हम बता रहे थे कि जितने भी मेडिसिन बनते हैं उस मेडिसिन में भी इसका यूज है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। मेडिसिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? औषधि। औषधि निर्माण में कई भी जड़ी बूटी जो होता है उसी को मिलाकर आखिर में मेडिसिन बनाया जाता है। यस और नो आप लोग कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। सेकेंड जो है, आप देखिएगा कि कभी कभी जो है ना से घर में जो सफाई करते हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। सफाई में बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं, जिससे आप लोग देखिए कि जो गंदे नाले वगैरह होते हैं या फिर आपके घर में जो टॉयलेट होते हैं या जो घर का जो हम डेकोरेट करते हैं, सजावट करते हैं, सजावट के अलावे भी अगर हमको कहीं पे क्लीन करना रहता है तो हम एक से एक लाकर क्लीनर्स जो है हम डालते हैं और उसको क्लीन करते हैं। स्वीपर करता है, स्वीपर का आप लोग तो देखे ही होंगे कि कैसे कैसे यूज करता है। नेक्स्ट जो हमारा है
वो हमारा देखिए एकदम लास्ट लाइन में इसको खत्म कर दीजिए कि पूरा दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। दैनिक जीवन जो हमारा है उसमें पूरा होल जो हमारा डेली लाइफ है उसमें है, दैनिक जीवन में है, पूरा केमिकल का रोल है। विदाउट केमिकल आजकल आपको कुछ नहीं मिलेंगे, चाहे जिस चीज में लेने जाइए, कुछ गलाने के लिए हो, कोई चीज को आगे मतलब उसको आगे ग्रोथ भी करने के लिए भी, आजकल ग्रोथ करने के लिए भी हो रहा है। कच्चे आप लोग देखेंगे कच्चे फल को जो है बहुत जल्दी मतलब उसका समय नहीं पूरने से पहले भी उसको केमिकल के माध्यम से ही पकाकर मार्केट में उतार दिया जा रहा है। तो ये केमिकल का रोल है। एक बार याद रखेंगे कि रसायन शास्त्र का जो महत्व है वो खाद्य आपूर्ति में है, जहाँ पे हम लोग जो डेली लाइफ में जो खाना पीना में जो यूज करते हैं, आजकल एक से एक जो है आपका जो फास्ट फूड खास करके आ रहा है उसमें बहुत सारी चीजों में इस चीज में है। सेकेंड जो है हमारा है मेडिसिन में, औषधि में, जितने भी मेडिसिन है जिससे दवाइयां बनती है, कैसे कैसे उसको कंबाइन करके कौन कौन से जड़ी बूटी को कहाँ कैसे करके और उसको किया गया है। नेक्स्ट है कि सफाई में कि जो हमारे जो क्लीनर्स जो हम खरीद कर लाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं जो एक से एक दाग को धुल देते हैं। आप डिटर्जेंट पाउडर का उदाहरण ले लीजिए, जिससे हम लोग कपड़े वॉश करते हैं। आप अगर आपको देखा होंगे कि आप लोग हार्पिक्स का तो नाम सुने होंगे, जो हम लोग टॉयलेट रूम ये सब को जो साफ करते हैं, या कहीं पे बहुत सारे चीज में भी ये आता है। केमिकल का कभी कभी उपयोग जो होता है, आप देखिएगा कि खिलौने उलौने बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये सब चीज में इसका उपयोग है। अब हम लोग जो मेन टॉपिक होता है, यहाँ से आपको पूरा का पूरा 9th क्लास याद आ जाएगा, तो इसमें बने रहिएगा और पूरा डिटेल से जो है हम लोग करते हैं। तो चलिए बोर्ड को क्लीन करके नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का वर्गीकरण। अच्छा एक मिनट, इससे पहले जो साइंस का कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, मेरा पहले से एक वीडियो है। उस वीडियो को सबसे पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि यहाँ जाके और सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए, या आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक है, आप वहां भी जाकर वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, या आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन आप उसको देख लीजिएगा तो ये वाला चीज थोड़ा सा आसान पड़ेगा। देखिए इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और अलग अलग टाइप से पढ़ना है, जिससे जो है कृषि रसायन है, औषधि रसायन है। लेकिन जो हम लोग को मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है, इस सिलेबस में पढ़ना है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। इसमें जो फोकस करते हैं हम लोग का जो पहला है वो है कि भौतिक रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो सेकेंड है कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हमारा जो है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम लोग का इस सिलेबस में पढ़ना है। इसके अलावे भी हम लोग का है बायोकेमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, मेडिसिन केमिस्ट्री है। तो बहुत सारे केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन मूलतः हम लोग को यही पढ़ना है, तो हम लोग फोकस यहीं पे करते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा सीधे जो है वो चलते हैं आगे पॉइंट की ओर, कि जो यहाँ पर है द्रव या पदार्थ एक ही होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। उसको कैसे कैसे यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं उसको हम लोग एक झलक देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग हेडलाइन डालेंगे द्रव, या फिर उसको पदार्थ बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैटर। ओके, अब हम लोग देखिए इसका डिफिनेशन समझिए। हम लिखेंगे कि पूरे जो ब्रह्मांड में या विश्व में बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी पर अवस्थित वो सारे वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। तो हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि वे सारी वस्तुएं जो
जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो तथा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हो या अनुभव करते हो, पदार्थ कहलाता है। ओके, हम लोग फिर से यहां एक बार ध्यान से देखिएगा। वे सारी वस्तुएं जिसको आप देखते हैं, मान लीजिए कि मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा तो हम यहां लिख दिए मार्कर। सामने जो अगर आप देखते हैं कॉपी हो गया, आप पेड़ देख रहे हैं, आप जो भी चीज देख रहे हैं जिसका द्रव्यमान हो, वह स्थान घेरे, उसको हम लोग पदार्थ बोल सकते हैं। फिर से याद रखिएगा, वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो अपनी सेंस है, उसके थ्रू हम उसको अनुभव करते हैं, उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ओके, एक बार फिर रिमाइंड आप लोगों को कराते हैं। रिमाइंड करना मतलब याद कराना, कि आप लोग को याद कराते हैं कि जो भी अगर आपके आसपास जो इंग्लिश का होंगे, उनको जो इस नंबर है, इस नंबर पर बोलेगा उनको कांटेक्ट करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए। उनको इंग्लिश का अलग मिलेगा। इंग्लिश का वीडियो हम लोग यहाँ अपलोड नहीं करते हैं, उसको सीधी जो है हम लोग ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा सीधे क्लास लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसका जो है क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, जिसका हिंदी होता है पदार्थ का वर्गीकरण। ध्यान से देखिएगा, यह है पदार्थ और इसको वर्गीकरण किया जा रहा है, इसको वर्गीकृत करते हैं। पहले इसको हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। एक जो होता है वो होता है भौतिक, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल। सेकेंड जो है वो है रासायनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल। कैसे कैसे इसको वर्गीकृत किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, जो भौतिक में है, भौतिक में जो है उसको 3 पार्ट में किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि फिजिकल में सिर्फ यही 2 नहीं, 3 ही नहीं आएंगे, 2 और हैं। 2 कौन और हैं उसको भी आप लोग को हम बताते हैं। 2 और कौन हैं? तो एक है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। याद रखेंगे कि इसका जो है 2 और है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल का, कि केमिकल में जो है से कितने पार्ट में इसको बांटा गया है। केमिकल को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। अब 2 पार्ट्स में हम लोग को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, और सेकेंड जो है वो है मिश्रण। याद रखिएगा कि केमिकल को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वो है शुद्ध पदार्थ, जिसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और ये जो है इसको बोलते हैं मिक्सर। 2 पार्ट्स में बांटा गया है। अब यहां भी इसको भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ भी 2 पार्ट में है। एक इसका है तत्व और दूसरा का है यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, और यौगिक को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। मिश्रण जो है, मिश्रण को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। मिश्रण को भी पहला जो है जिसको बोलते हैं
होमोजीनियस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और सेकेंड जो है, सेकेंड को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। हालांकि ये 9th क्लास में ही पढ़ना था, 9th 10th में। हम लोग फिर से एक बार इसको चलते हैं रिवीजन की ओर कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है। पदार्थ को 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है फिजिकल, सेकेंड जो पार्ट है वो है केमिकल, ये भौतिक और रासायनिक। भौतिक जो है उसको मेनली जो हम लोगों ने अब तक पढ़ के रखा है कि 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसका 2 और है, वो आपके सामने है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद जो है से आता है हम लोग रासायनिक का, कि रासायनिक का इसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। रासायनिक में जो किया गया है वो है शुद्ध पदार्थ, जिसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। इसके बाद है मिश्रण, जिसको बोलते हैं मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को भी, जो प्योर सब्सटेंस है, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है तत्व, जिसको एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं। सेकेंड जो है वो है यौगिक, कंपाउंड बोलते हैं। इसके बाद जो है हमारा वो है मिक्सचर में 2 है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। अब इसके भी आगे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन लोग का जो डेफिनेशन आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हम लोग आराम से इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को इतना ही चाहिए। थोड़ी सी लाइटिंग की वजह से हो सकता है कि आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, तो जो लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन बेसिक हमारा यही आप लोग को सलाह रहेगा कि इसको नोट्स कीजिए। विदाउट नोट्स जो है फिर मजा नहीं आएगा आगे पढ़ने में। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है इस क्लास को यही समाप्त करते हैं और अगले बार जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और बेहतर ढंग से करेंगे। जितना पार्ट्स में वीडियो जाए, छोटा से छोटा पार्ट्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यही 20 मिनट का 25 मिनट का जो भी रहेगा उसमें पूरा का पूरा कवर करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको अलग अलग तरीके से बताया जाए। जो हमारे ऑफलाइन में कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास नहीं हो पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादातर होते हैं, तो नहीं इसमें कर पाते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको शेयर कर दीजिए कि और बच्चों के पास पहुंचेगा। और इंग्लिश मीडियम वाले को भाई स्पेशल वहाँ पे दिया जाता है, जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। ऐसे हम वीडियोस का अपलोड हम लोग नहीं कर पाते हैं, अभी तक निर्णय नहीं है, लेकिन अगर हमारी टीम का सहमति बनती है हम लोग करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि ऑल सब्जेक्ट आप लोग को मिले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।